अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए 26% 26% के। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक लेवल पर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, दोनों जगह पर एक ब्लड बाथ देखने को भी मिला। क्या भारत इन टैरिफ्स को मिटिगेट कर पाएगा? भारत की स्ट्रैटेजी अमेरिका को लेकर और ट्रंप की इन टैरिफ्स को लेकर क्या है? आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक ब्रीफ आइडिया लेना है कि ये टैरिफ आफ्टर ऑल क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रंप की टैरिफ्स क्या हैं। आपको चीज़ें पूरी कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाएंगी। एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि भारत लेट्स से कि एक टी शर्ट बनाता है जिसका दाम है 10 रुपये। ये 10 रुपये की टी शर्ट भारत अमेरिका को बेचता है 12 रुपये की। अमेरिका में जो अमेरिका के मैन्युफैक्चरर हैं जो वहाँ पर टी शर्ट को बनाते हैं, वो टी शर्ट अमेरिका में 13 रुपये की प्रोड्यूस कर रहे थे। भारत ने जाहिर सी बात है कि 10 रुपये की टी शर्ट बनाकर जब 12 रुपये की उसको अमेरिका में बेची तो भारत को 2 रुपये का मुनाफा हुआ। और अमेरिका में जब ये 12 रुपये की टी शर्ट पहुंची तो अमेरिका के जो कंज्यूमर थे, अमेरिका के जो लोग थे, उनके पास एक विकल्प था कि या तो वो भारत की 12 रुपये की टी शर्ट खरीद लें या अमेरिका की बनी हुई 13 रुपये की टी शर्ट खरीदें। जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी पैसे की बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 रुपये की टी शर्ट खरीदेगा। जब मान लीजिए कि अमेरिका के कंज्यूमर 12 रुपये की टी शर्ट खरीदने लगेंगे तो इसका खमियाजा क्या होगा कि जो ये अमेरिका का टी शर्ट बनाने वाला व्यक्ति था और या जो उसकी कंपनी थी, पहली बात तो वो 13 रुपये की अब टी शर्ट बनाने के काम में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मार्केट को कैप्चर कर लिया ये 12 रुपये वाली टी शर्ट ने। तो अमेरिका का ये जो प्रोड्यूसर था जो 13 रुपये की टी शर्ट बना रहा था, ग्रेजुअली इसका धंधा खत्म हो जाएगा। अब जब धंधा इसका खत्म हो जाएगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने जो फैक्ट्री में जितने भी वर्कर हैं उनको ले ऑफ कर देगा। ले ऑफ करने के बाद अपनी उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन को घटा देगा। और जब वो वर्कर को ले ऑफ कर देगा, प्रोडक्शन घटा देगा, तो इन दोनों चीज़ों का खमियाजा होगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी डिक्लाइन में जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अमेरिका आज की डेट में ये विटनेस कर रहा था। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या विकल्प है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई कोई भी देश अमेरिका में अगर अपना उत्पाद बनाकर भेज रहा है तो उसके ऊपर लगेगा टोल टैक्स। टोल टैक्स यानी कि एक टैरिफ। तो टैरिफ को आप एक साधारण लैंग्वेज में एक टोल टैक्स के नज़रिए से समझिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला लेट्स से कि अब 3 रुपये की टैरिफ लगेगी। 3 रुपये की टैरिफ का मतलब ये है कि यदि भारत 10 रुपये की टी शर्ट बनाकर 12 रुपये की बेच रहा है अमेरिका में, तो अब वो 12 की नहीं होगी बल्कि वो बेसिकली अब 15 रुपये की पड़ेगी। तो अब अमेरिका के कंज्यूमर के सामने संकट हो गई। संकट ये हो गई कि भाई जो पहले टी शर्ट 12 रुपये की वो खरीद रहा था, अब अगर उसको भारतीय टी शर्ट खरीदनी है तो वो 15 रुपये की हो गई, यानी कि वो महंगी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का आदमी इस समय अब भारत की आई हुई टी शर्ट का विकल्प ढूंढेगा। अब ये विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि जो अमेरिका का जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर था, जो पहले 13 रुपये की टी शर्ट बना रहा था, वो अब लेट से कि वो दाम बढ़ा के उसी टी शर्ट को मुनाफे में यानी कि 14 रुपये में बेचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अमेरिका का टी शर्ट बनाने वाला पहले 13 रुपये की टी शर्ट बना रहा था, उसका धंधा खत्म हो गया 12 रुपये की टी शर्ट के कंपटीशन से। लेकिन अब अगर अमेरिका का टी शर्ट बनाने वाला उसी टी शर्ट को 13 की जगह 14 रुपये में बेचेगा तो अमेरिका का कंज्यूमर पहली बात तो ये टी शर्ट खरीदेगा 14 रुपये की। अमेरिका का कंज्यूमर क्यों खरीदेगा? क्योंकि अब 12 रुपये वाली टी शर्ट उसके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 12 रुपये वाली पे 3 रुपये का टैरिफ लग गया यानी कि टोल टैक्स लग गया, तो अब वो 15 रुपये की हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो 13 रुपये की टी शर्ट थी, अगर आप ध्यान से देखें, जो अमेरिका का मैन्युफैक्चरर बना रहा था वो अब इस टी शर्ट को 14 रुपये में बेच रहा है। इस चीज़ का गेम समझ लीजिए यहाँ पर। गेम यहाँ पर ये है कि ये जो अमेरिका का प्रोड्यूसर था जिसने इसी 13 रुपये की टी शर्ट को अब 14 रुपये में बेचा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरर वापस से रिवाइव हो गया। डोनाल्ड ट्रंप यही तो बात बोल रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि हमारे अपने उत्पाद वालों को, अपने जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको हमें वापस से बढ़ावा देना है। लेकिन दिक्कत समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, 13 रुपये की टी शर्ट अब केवल 14 रुपये में बिक रही है। टी शर्ट वही है, यानी कि टैरिफ लगाने से अमेरिका की पहली बात तो इकोनॉमी में और उसकी अर्थव्यवस्था में इस टी शर्ट बनाने वाले ने कोई इनोवेशन नहीं किया। टैरिफ का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर ये होता है कि टैरिफ की वजह से किसी प्रकार का इनोवेशन नहीं होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा टैरिफ अमेरिका लगाएगा उतना ही ज़्यादा इनोवेशन अमेरिका में ख़त्म होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुनाफे के लिए, एक शॉर्ट टर्म मुनाफा 1 रुपये के जो फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है उसके लिए ये लोग अपने
प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 12 रुपये की टी शर्ट यदि अब आज की डेट में उसको 14 रुपये की मिल रही है तो 2 रुपये का इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कि कल आकर जो है एक बहुत बड़ा ट्वीट किया और उसने बोला कि नहीं, अमेरिका में कोई इन्फ्लेशन नहीं है। रियलिटी है कि इन्फ्लेशन तो है, क्योंकि टैरिफ लगने से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म फ़ायदा भी होगा। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टर्म फ़ायदा और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो दूसरी बड़ी दिक्कत मैंने आपको बताई कि अमेरिका की ओवरऑल इनोवेशन एबिलिटी यहाँ पर घटेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आज की डेट में ये टैरिफ समझने के बाद अब आप समझेंगे कि अमेरिका टैरिफ पहली बात तो क्यों लगा रहा है। अमेरिका कहता है कि भाई आज की डेट में जो टैरिफ भारत लगाता है अपने गुड्स पे, यानी कि जो गुड्स अमेरिका भारत को भेज रहा है उन गुड्स पे अगर हम देखें, सारे गुड्स के ऊपर एक मैक्रो व्यू लेके, तो भारत टैरिफ लगाता है 9.5% की। लेकिन जो गुड्स भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत अमेरिका को भेज रहा है उस पे बेसिकली टैरिफ लगती है अमेरिका की तरफ से केवल 3% की। तो यानी कि एक जगह पर 3% की टैरिफ अमेरिका लगाता है और 9.5% की टैरिफ जो है भारत लगाता है। इस रीज़न से आप देखिए कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि वो एक टैरिफ अब्यूज़र है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब अगर हम कुछ फैक्ट्स को देखें, देखिए भारत आज की डेट में अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है 87 बिलियन डॉलर का, लेकिन अमेरिका से हमारा इंपोर्ट केवल 41 बिलियन डॉलर्स का है। तो यानी कि अगर आप देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स आज की डेट में अमेरिका को ज़्यादा हैं और हम अमेरिका से इंपोर्ट कम कर रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है जो कि लगभग 45 बिलियन डॉलर का है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये ट्रेड डेफिसिट नहीं पसंद है, क्योंकि इसी रीज़न से वो बार बार कहता है कि कई देश हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा इसलिए उठा रहे हैं कि हमारी मार्केट में उनको ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है और हमारी मार्केट का एक्सेस उनको जो है हम वो नहीं दे रहे हैं हमारे को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो 45 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट भारत के साथ है अमेरिका के बीच में, इस ट्रेड डेफिसिट को पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप घटाना चाहता है। वो इसलिए भी घटाना चाहता है क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से लगभग 2019 से लेकर 2025 तक की अगर हम फिगर को देखें तो भारत के एक्सपोर्ट्स अमेरिका में ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। 2019 में हमारे एक्सपोर्ट 16.9% थे, ये बढ़कर 2024 का जो फिगर है उसमें 17.7% हो गए। तो भारत के एक्सपोर्ट्स अमेरिका में बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत अमेरिका से उस लेवल का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहली सवाल ये उठता है कि भारत ऐसा एक्सपोर्ट कर भी क्या रहा है अमेरिका में जो बढ़ रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है यहाँ पर फार्मेसी। सबसे पहले हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आज की डेट में अमेरिका की मार्केट में एक बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी डायमंड्स और ज्वेलरी है उसकी डिमांड अमेरिका में बहुत है। तीसरे लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और चौथे लेवल पर इंजीनियरिंग गुड्स। ये 4 बड़े सेक्टर हैं जो आज की डेट में भारत पहली बात तो अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस ट्रेड डेफिसिट को 45 बिलियन डॉलर्स के मिटिगेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% की पहली बात तो टैरिफ लगाई। अब ये टैरिफ का खमियाजा क्या होगा? देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत के जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं आज की डेट में वो लगभग 19% हैं विश्व के ट्रेड के हिसाब से। हमारे टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो 2025 की फिगर है 19% के हिसाब से ऑलमोस्ट 750 बिलियन डॉलर्स हैं। और अगर हम इस टोटल एक्सपोर्ट बास्केट जो हमारी 750 बिलियन डॉलर की है, इसमें अगर हम बात करें यूएस की, तो जितना भारत आज की डेट में अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो सिर्फ 2% है। तो इस चीज़ से समझे की कोशिश कीजिए कि क्योंकि हमारा एक्सपोजर यूएस को रिलेटिवली कम है, हमारा पूरा परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो यूएस को एक्सपोर्ट हम करते हैं वो लगभग सिर्फ 2% है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस टैरिफ का पहली बात तो भारत के ऊपर खमियाजा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बाकी देशों के मुकाबले भी देखें तो रिलेटिवली जो टैरिफ रेट भारत पे लगाया गया है वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। अब सवाल उठता है कि इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए भारत की स्ट्रैटेजी रणनीति क्या है। देखिए भारत आज की डेट में सबसे पहले तो अमेरिका के साथ एक पहला ऐसा देश है जो BTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहा है। इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत की फिलॉसफी अमेरिका के साथ बिल्कुल स्पष्ट है। हमने अमेरिका को बोल दिया कि देखिए आपको ट्रेड डेफिसिट घटाना है, आपका कंसर्न ये है कि हम आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, आप हमें चीज़ें इंपोर्ट कम करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं अपना इंपोर्ट भारत में बढ़ाना, हम उसके लिए तैयार हैं। भारत ने ये चीज़ स्पष्ट करके बोल दी कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिका में बैठकर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को भारत में भेजें ताकि हम उन एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि पहली बात
जो हमारी ऑलरेडी मार्केट एक्सेस अमेरिका में है जिन प्रोडक्ट्स की, वो घटनी नहीं चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन है, ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन सबसे महत्वपूर्ण है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो भारत ने क्या बोला, भारत ने कहा कि देखिए अमेरिका, आप अगर आज की डेट में अपने एक्सपोर्ट्स भारत में बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी मदद कीजिए। इनफैक्ट कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस मोमेंट पर टैरिफ का अपॉर्चुनिटी लेते हुए भारत इस चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख सकती है। कैसे? सबसे पहली बात, भारत ने अमेरिका को ये बात बोली कि आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, खास करके इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत ने एक और बात बोली अमेरिका को कि आज की डेट में आपने टैरिफ जितने भी चाइना पे और वियतनाम पे उसके टेक्सटाइल्स में लगाए हैं, इसकी वजह से चाइनीज़ और वियतनाम के टेक्सटाइल्स अब आपके देश में आना महंगे हो जाएंगे। तो आप टैरिफ को इस प्रकार से डिज़ाइन कीजिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो मार्केट को हम अमेरिका में कैप्चर कर पाएँ। तो गिव एंड टेक वाली बात है। हम आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में आने के लिए बोल रहे हैं, तो आप हमारे को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहली बात तो जाने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। फिर भारत ने एक और बात बोली, भारत ने आज की डेट में जो नेगोशिएशन अमेरिका के साथ चल रही है, उस नेगोशिएशन में ये बात बोली कि देखिए, आप हमें एग्रीकल्चरल लेवल पर हमारे को आज की डेट में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर की वो टेक्नोलॉजी है जो विश्व में दूसरे देशों के पास नहीं है। आपके यहाँ पर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, मशीन बेस्ड एग्रीकल्चर है। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मशीन बेस्ड एग्रीकल्चर बढ़े। मशीन बेस्ड एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो हमारे जितने भी लोग इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, हम उनको एग्रीकल्चर से हटाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ला पाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी हमें दीजिए, जिससे कि आपका इम्पोर्ट भारत में बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट घटेगा। लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट में आप हमें मार्केट एक्सेस दीजिए स्पाइसेस का, टी का, चाय पत्ती के उत्पाद का, और सबसे बड़ी बात राइस यानी कि चावल का, क्योंकि ये 3 एरियाज हैं जहां पर आप हमें परमिट करते हैं, हम आपको परमिट करेंगे। गेम सारा गिव एंड टेक का फिर से है। फार्मास्यूटिकल लेवल पर आज की डेट में अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भारत लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इस पॉइंट को समझिए, भारत आज की डेट में जब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका में फार्मास्यूटिकल लेवल पर करता है, इसका मतलब है कि अमेरिका के कंज्यूमर्स भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ये आज की डेट में भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये टेम्पलेट लेके आज की डेट में भारत अन्य देशों से एंगेज कर सकता है। इस पॉइंट को टैरिफ के भारत को एक पॉजिटिव नज़रिए से लेकर यूरोपियन यूनियन के पास जाना है। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया की जो मार्केट्स है वहाँ जाना है। अफ्रीका में हमारा ऑलरेडी जो है आज की डेट में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये $10 बिलियन ट्रेड जो हम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल में, इसका टेम्पलेट लेकर दूसरे देशों को बताया जाए कि आप हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट हाई क्वालिटी के हैं। तो इस पॉइंट को अगर भारत लेकर अन्य देशों से एंगेज करे, और हाल ही में आपने देखा कि भारत ने यूरोप के साथ भी एक मीटिंग करी, उस मीटिंग के दौरान भी ये चर्चा हुई कि हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे इस साल के अंत तक, उसमें भी सबसे बड़ा पॉइंट है फार्मास्यूटिकल का। तो भारत के लिए अमेरिका की तरफ से फार्मास्यूटिकल के ऊपर कोई टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो चीज़ें रिलेटिवली और बेटर बनेंगी। इसके साथ साथ भारत आज की डेट में अपने आप को एक कनेक्टर इकोनॉमी की तरफ से पोजीशन कर रहा है। कनेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितने भी दूसरे अन्य देश हैं जिनके ऊपर टैरिफ्स लगी हैं और वहाँ के अगर बिजनेसमैन अपने व्यापार को वहाँ से शिफ्ट करके भारत लाना चाहते हैं, तो भारत में भारत ट्रेड नेट करके जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके तहत एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत उस इन्वेस्टमेंट को भारत में बुलावा दिया जा रहा है। और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रिलेटिवली ईजियर रूल्स, लैंड एक्विजिशन से लेकर इंडस्ट्री को चलाने के लिए यहाँ पर सरकार प्रमोट कर रही है। तो भारत के लिए ये एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत भारत आज की डेट में और कुछ नहीं तो कम से कम दूसरे देशों से निकलने वाली इस मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करके भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग पूरा यूनिट बना लेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट तरीके से
एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति जिस पे काम कर रहा है वो ये है कि अमेरिका की इस टैरिफ की वजह से हमें अपने पूरे के पूरे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना है। हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट किया, बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करके रीजनल लोकल वैल्यू चेन की चर्चा करी। भारत ने मॉरिशियस के साथ अभी हाल ही में रिसेंटली मीटिंग करी, वहाँ पर मॉरिशियस को एक फोकल पॉइंट बनाकर पूरे अफ्रीकन मार्केट में सप्लाई चेन बनाने की चर्चा करी। इसके साथ साथ भारत यूएई के साथ मिलकर श्रीलंका में हो या यूएई के साथ मिलकर बाकी पूरे मिडल ईस्ट में हो, वहाँ पर एक सप्लाई चेन बनाने की चर्चा कर रहा है। इसके साथ साथ सिंगापुर में मुलाकात हुई थी पिछले साल नवंबर में, जहां पर सिंगापुर के बेसिस पे हम साउथ ईस्ट एशिया को अंदर एक पूरा डेवलप्ड सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरोप के साथ नेगोशिएशन चल रहा है और आने वाले समय में यूरोप के साथ भी भारत एक ट्रेड डील साइन कर लेगा। तो जहां तक टैरिफ की सवाल है, टैरिफ आज की डेट में भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तहत भारत अपने आप को ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफाई करे, भारत अपने एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हम अगर क्वालिटी अपने एक्सपोर्ट्स की इम्प्रूव करते हैं तो इन एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी के तहत एक चीज़ तय हो जाएगी कि हमारे एक्सपोर्ट्स ग्लोबल लेवल पर और प्रसिद्ध हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेरिका के इंपोर्ट्स को भारत में आने दीजिए, ताकि अमेरिका के वो इंपोर्ट्स भारत में आएंगे तो भारत के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक पूरी रणनीति तैयार होगी, जिसके तहत अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत में अब्जॉर्ब होगी और भारत के विकास के लिए और एक विकसित भारत बनने के लिए वो चीज़ हमारे लिए मदद करेगी। धन्यवाद।